सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमारा जो पाठ चल रहा था वह था दान का हिसाब। इसमें काफ़ी हमने प्रश्न अभ्यास किया। कुछ कार्य हमें और करना है जो इस प्रकार है। इसमें हम प्रश्न लेते हैं, राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था। आपको पता होगा, आपने पाठ पढ़ा भी है। लिखा है हमने, राजा राजकोष के धन का उपयोग अपने वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में करता था। अगला प्रश्न हमने लिया है, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। उत्तर, अकाल के समय लोग चाहते थे कि राजा अकाल के समय अपनी प्रजा की रक्षा करे। वे चाहते थे कि राजा उन्हें सिर्फ 10,000 रुपये ही देते ताकि वह आधा पेट खाकर ही जिंदा रह सकें। अब हम लेते हैं, आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जिन्हें अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं, लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग जगह पर होता है, जैसे हमने कक्षा 3 में भी पढ़ा था। अब हम लेते हैं पूर्व और पूर्व, यानी एक पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। यानी पूर्वी सीमा, इसका मतलब हुआ दिशा, जो पूर्वी दिशा है उसके लोग भूखे प्यासे मरने लगे। अब पूर्व शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं, एक पूर्व हुआ, एक दिशा का नाम हुआ। दूसरा पूर्व का अर्थ जो है वो पहले, पूर्व मीन्स पहले। अब कुछ शब्द आपको दिए जा रहे हैं, उनका आपको वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करना है। जैसे दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ हैं, इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। अब आपको इनका वाक्य में प्रयोग करके उसके अर्थ को एकदम स्पष्ट करना है। जैसे जल, तो पहला वाक्य हमने बनाया है, जल ही जीवन है, यानी जल के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। दूसरा वाक्य बनाया है, कल मेरा हाथ जल गया। देखो, दोनों जल के अर्थ अलग अलग हैं, दोनों जगह जल आया है लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। फिर लिया हमने मन। मन मीन्स मन, यानी मन चंचल होता है, या मेरा मन चंचल है या उसका मन चंचल है। और दूसरा मन जो है ये वजन से संबंधित है, उसको वजन से संबंधित दूसरा मन है। जैसे आज मैंने 2 मन अनाज खरीदा, तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ मन जो है वह अनाज के वजन से संबंधित है। तीसरा शब्द लिया हमने मगर। मगर आप जानते हैं कि पास, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, पास के तालाब में एक मगर रहता है। मगर मीन्स मगरमच्छ, पास के तालाब में एक मगरमच्छ रहता है। देखो, इन अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हैं। दूसरा हमने लिया है, मुझे बाजार जाना था मगर बारिश आ गई। यानी बाजार जाना था मगर बारिश आई, लेकिन क्या हुआ, बारिश आ गई। देखो, यहाँ मगर को दोनों वाक्यों में प्रयोग किया गया है और दोनों में अलग अर्थ हैं। अब आपको करना क्या है, दिशाएं कितनी होती हैं उनके नाम बताओ। आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं एरो लगा करके। आप सभी बच्चों को अच्छे से ये काम करना है और इसको आप याद भी करेंगे। ओके, बाय।